हाँ, इस वीडियो में हम आपको एक भी स्किन की ही प्रॉब्लम है। शरीर में जुए पड़ जाते हैं और लोगों को काफी परेशानी होने लगती है। तो आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे। ये जुए क्या है, कैसे पड़ जाते हैं, इनसे बचने का उपाय क्या है, ये कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, इनका लक्षण क्या है, इनकी रोकथाम क्या है, इन तमाम बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए, एपेडिकुलोसिस या शरीर में जुओं का पड़ना, ये होता क्या है? तो शरीर में जुओं का पड़ना एक आम बात है और बहुत सारे जुए जब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी को कहते हैं पेडिकुलोसिस। वैसे तो जुए मुख्य रूप से सिर के बालों में ही पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये शरीर के उन भाग में भी पाए जाते हैं जहां पर हेयरी एरिया होती है, यानी बाल की उपस्थिति होती है, जैसे आई ब्रो में, आई लीड में और एक्जिला में, पेरिनियल एरिया में। यहाँ पर इन सभी जगहों पर बालों की उपस्थिति होती है और ये जो वहां पर फैल जाते हैं वहां पर भी ये पाए जाते हैं। तो इनके फैलने का यानी जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये कैसे पहुंच जाते हैं, तो इसमें दो तरीका बताया गया। एक है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है और इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है, आइए इसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो पहला है डायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें होता क्या है, यदि कोई व्यक्ति जुओं से पीड़ित है, उसके शरीर पर ये इनकी उपस्थिति है, जुए उसके अंदर हैं, उसके शरीर पर हैं, तो फिर दूसरा व्यक्ति अगर डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में है तो दूसरा व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति तक भी ये फैल जाते हैं। और दूसरा जो इनके फैलने का तरीका है वो क्या है, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें होता क्या है, इनडायरेक्ट क्यों कहा गया इसको? तो मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जुओं से पीड़ित है, ग्रसित है, तो उसके द्वारा जो ये कपड़े, बिस्तर, कंघी, टावेल, ये सब चीजें ऐसी हैं जो बार बार वो यूज करता है। अगर इन सब उसके द्वारा, अगर पीड़ित के द्वारा ये बिस्तरा, कपड़ा, कंघा, टावेल, ये सब चीजें अगर कोई पीड़ित व्यक्ति यूज कर लिया है और वो कपड़ा फिर दूसरा कोई हेल्दी व्यक्ति पुनः उसका प्रयोग करता है, उपयोग में लाता है, तो उसमें भी इनके फैलने के चांसेस, अवसर बढ़ जाते हैं। तो ये रहा डायरेक्ट ट्रांसमिशन और ये रहा इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब जिसके बॉडी में जुओं की उपस्थिति हो जाती है तो उसमें लक्षण क्या दिखते हैं? तो इसमें कुछ लक्षण बताए जा रहे हैं जो आमतौर से पाए जाते हैं। पहला लक्षण बताया गया कि जो प्रभावित पार्ट होता है उसमें काफी इचिंग होती है, खुजली होती है। जिस व्यक्ति के सर या आईब्रो या एक्जिला या पेरिनियल एरिया में जुओं की उपस्थिति होती है तो उस प्रभावित एरिया में काफी खुजली बचती है, बार बार वो इचिंग करता है। और क्या होता है कि जब एक ही जगह पर व्यक्ति बार बार खुजलाएगा तो ये स्वाभाविक सी बात है, वहां पर रुंड बन जाएगी, घाव बन जाएगी और उस घाव से और भी बहुत कुछ उसको झेलना पड़ सकता है। तो ये लक्षण इसके बताए गए कि प्रभावित पार्ट में खुजली का होना। दूसरा लक्षण, बार बार खुजलाने से उस अफेक्टेड एरिया में घाव बन जाता है, वुंड बन जाता है। और तीसरी जो कंप्लेंट मिलती है वो होती है रेस्टलेसनेस, यानी जब ये खुजलाते हैं, ये काटते हैं, तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, रेस्टलेस के पोजीशन में चला जाता है। और चौथा जो लक्षण बताया गया वो है इरिटेशन। इरिटेशन क्या होता है? तो बार बार इनके खुजलाने से व्यक्ति इरिटेट हो जाता है। और क्या लक्षण मिलता है? एनीमिया, क्योंकि ये ब्लड का शोषण करते हैं। तो ऐसा प्राय होता तो नहीं है, लेकिन इससे मना भी नहीं किया जा सकता। जहां बहुत कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बार बार जुए पड़ते हैं और वो कितना भी सावधान रहता है फिर भी पहुंच जाते हैं, पड़ जाते हैं। तो इस तरह के जिनमें इनकी एक पहुंचने की
उपस्थित होने की एक टेंडेंसी डेवलप हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित हो सकते हैं। और दिक्कत क्या होती है? नींद में बाधा। ये ऐसी बात है, जब ये काटेंगे, इचिंग होगी, व्यक्ति रेस्टलेसनेस की कंडीशन में जाएगा, तो उसके नींद में खलल तो पड़ेगा ही। तो नींद में बाधा। और अब इसके एक तो तमाम लक्षण आपको बता दिए गए। अब इसका उपचार आप कैसे करेंगे, इन जीवों से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी, तो आप क्या क्या दवा का यूज कर सकते हैं। तो उपचार में जो पहला उपाय बताया गया वो है डीडीटी। यह एक केमिकल होता है जो पहले घरों में छिड़काव इसका किया जाता था, कीटनाशक होता है। इसमें एक भाग इसका और टेल्कम पाउडर का 9 भाग मिला करके उसका हम एक ऑइंटमेंट जैसा बना लेते हैं, और उसी ऑइंटमेंट को जो अफेक्टेड एरिया है, प्रभावित भाग है, उस पर लगाते हैं, जिससे जुए मर जाते हैं और व्यक्ति को उससे छुटकारा मिल जाता है। जो दूसरा उपाय बताया गया, किरोसिन ऑयल। किरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल जिसको आप बोलते हैं, तो किरोसिन ऑयल और लगभग उसी के इक्विवेलेंट बराबर मात्रा में किसी मीठे तेल जैसे नारियल का तेल है, दोनों को मिला लीजिए और मिला करके इस लिक्विड को उस अफेक्टेड एरिया में लगाइए, तो जुए मर जाएंगे और उनसे आपको निजात मिल जाएगी। तीसरा जो उपाय बताया गया वो है परमेथिन। यह एक केमिकल होता है, यह भी कीटनाशक होता है। इसका 1% इस पर इसकी मात्रा मिलती है 1% में। तो इसी पावर में इस केमिकल का यूज अगर आप उस अफेक्टेड एरिया में करते हैं, तो निश्चित जानिए जुओं का सत्यानाश हो जाएगा, वो मर जाएंगे और आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब इसकी रोकथाम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो रोकथाम करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इन उपायों को यदि आप अमल में लाते हैं, व्यवहार में लाते हैं या ध्यान देते हैं, तो जुओं से आपकी दूरी बनी रहेगी। पहला उपाय जो बताया गया रोकथाम के लिए वो है पर्याप्त स्वच्छता बनाए रखना, यानी पर्सनल हाइजीन का इंपॉर्टेंस तो अपनी जगह पर ही है, वही चीज यहां भी लागू होती है। अपने बॉडी के स्वच्छता पर खास ध्यान देना चाहिए और शरीर को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। दूसरी जो उपाय बताई गई रोकथाम के लिए वो है अच्छी तरह प्रतिदिन स्नान करना, यानी डेली बाथ, रोज रोज नहाने से जुओं के न होने से, जुओं के होने से बचाव हो सकता है। तीसरी जो उपाय बताई गई, शरीर के ऐसे पार्ट जहां बाल पाए जाते हैं उनकी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी समय समय पर उनको हटा देना चाहिए। और जो चौथा उपाय बताया गया, खास तौर से बॉडी के 2 पार्ट, एक का नाम एक्जिला और दूसरे का नाम पेरिनियल एरिया। यहां पर जो बाल होते हैं काफी डेंसिटी में होते हैं, सघन होते हैं, और बार बार सफाई आदमी करता है, बार बार ये हो जाते हैं। तो इस एरिया के बालों की साफ सफाई समय समय पर करते रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, तो इन जुओं से मुक्ति मिल सकती है। पांचवा जो उपाय बताया गया वो ये है कि संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए बिस्तरे को, उसके द्वारा उपयोग किए गए कपड़े को, उसके द्वारा प्रयोग किए गए कंघी को, तमाम चीजें हम आए दिन यूज करते हैं, तो इनका प्रयोग हमें आवश्यकता अनुसार उपयुक्त इनका भी उपचार करते रहना चाहिए। यानी जिस बिस्तर पर ये संक्रमित व्यक्ति सोता है, अगर आपको यूज करने की आवश्यकता है तो उसको पहले विसंक्रमित कर लें, उसके द्वारा प्रयोग किए गए कपड़े को पहले विशुद्धिकरण के माध्यम से शुद्ध कर लें। कंघी की भी यही बात है, कंघी का पहले आप शुद्धिकरण करें, इसके बाद ही तो यूज करें। अगर ऐसा आप कर लेते हैं, इतना ध्यान दे देते हैं, तो निश्चित मानिए शरीर, आपका शरीर जुओं से मुक्त रहेगा, आपके पास जुए नहीं आएंगे, आपके शरीर पर जुओं का इंफेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये रहा जुए से जुड़ी हुई एक चर्चा। जुए ऐसे हैं जो आमतौर से लोगों को प्रभावित करते रहते हैं।
तो यह बहुत ही एक कॉमन चीज है, आम चीज है। तो इसकी अगर ये छोटी सी जानकारी आपके लिए लाभकारी हो सकती है तो आइए, अगर आप कंफ्यूज हैं तो फिर हम एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। शरीर में जुओं का पाया जाना ही पेडिकुलोसिस कहलाता है। यानी जुए तो आमतौर से होते हैं, लेकिन जब इनकी डेंसिटी बढ़ जाए तो उसको नाम दे देते हैं पेडिकुलोसिस। वैसे तो जुए मुख्य रूप से शरीर के बालों में ही पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये शरीर के कुछ उन हिस्सों में भी पाए जाते हैं जहां पर बालों की उपस्थिति होती है, जैसे आईब्रो में, आई लिड में, एक्जिला में, पेरिनियल एरिया में भी इनकी उपस्थिति देखी जाती है, लेकिन ये कम होता है। मुख्य रूप से इनका निवास स्थान सर के बाल ही होते हैं। अब यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कैसे प्रभावित करता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैल जाता है, इसको जानने के लिए दो तरीका बताए गए इनके फैलने का, इनके प्रसार का जो तरीका बताया गया। एक है डायरेक्ट ट्रांसमिशन और दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन क्या है? जैसा नाम वैसा काम। यदि जुओं से ग्रसित व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति आपके टच में है तो आप भी जुओं से प्रभावित हो सकते हैं। इसको कहते हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन। और दूसरा वो होता है जिसको हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है? यदि कोई पीड़ित व्यक्ति बिस्तर को उपयोग कर लिया है, या टॉवेल को उपयोग कर लिया, या तो कंघी का उपयोग कर लिया, या फिर ये कपड़े उसके हैं, अगर वो बार बार इनको यूज करता है और उसी कपड़े को बिना विसंक्रमित किए हुए, बिना उसके स्टेरिलाइजेशन के यदि आप भी उपयोग में लाते हैं तो इसके माध्यम से वो एक हेल्दी व्यक्ति में भी पहुंच जाते हैं, इनका प्रसार हो जाता है। इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अब जुए से प्रभावित व्यक्ति में क्या क्या लक्षण दिख सकते हैं? तो इसमें बताया गया कि जो अफेक्टेड एरिया होती है वहां पर काफी खुजली मचती है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। और जो दूसरा लक्षण बताया गया कि बार बार खुजलाने से उस अफेक्टेड एरिया में, प्रभावित भाग में उंड जैसा, घाव जैसा स्थिति बन जाती है। घाव से क्या दिक्कत हो सकती है ये बताने की बात नहीं, आप जानते हैं। और तीसरी जो प्रॉब्लम होती है रेस्टलेसनेस, वो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, रेस्टलेसनेस के कंडीशन में चला जाता है, और इरिटेशन के कंडीशन में चला जाता है, इरिटेट रहता है। पांचवा जो बताया गया एनीमिया, तो यह बहुत आम बात तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे जुए पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं। तो इससे ये ब्लड को चूसते हैं तो ब्लड की कमी होगी और व्यक्ति एनीमिया में जा सकता है। अगला पॉइंट क्या है? नींद में बाधा। ये नींद में बाधा कैसे होती है भाई? तो जब ये जुए अपना बाइटिंग करते हैं, काटना शुरू करते हैं, तो व्यक्ति बेचैन हो जाता है, उठ जाता है और उसकी निद्रा जो है भंग हो जाती है, तो वो ठीक से सो नहीं पाता है। इसी को कहते हैं नींद में बाधा। अब इसके उपचार के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। उपचार में हम करते क्या हैं? तो इसमें डीडीटी का 1 भाग और टेल्कम पाउडर का 9 भाग दोनों मिला करके एक मलहम जैसा बना लेते हैं और उस अफेक्टेड पार्ट पर इसका हम प्रयोग करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि ये जुए उसके टॉक्सिटी से मर जाते हैं, क्योंकि डीडीटी एक एंटी वो कीटनाशक के श्रेणी में आता है। दूसरा जो उपाय बताया गया वो है केरोसिन तथा बराबर मात्रा में नारियल तेल मिला करके लगाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं केरोसिन ऑयल एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है, ऑयल होता है, और उसमें मीठा तेल जैसे नारियल मिला लीजिए और मिला करके दोनों को अच्छे से मिला करके और उस अफेक्टेड पार्ट पर इनका प्रयोग करिए, उपयोग करिए, तो ये जुओं के लिए जहर का काम करते हैं और जुओं का सत्यानाश हो जाता है, वो मर जाते हैं और आपको मुक्ति मिल जाती है। तीसरा जो उपाय बताया गया, परमेथ्रिन 1% का प्रयोग करना। यह एक केमिकल है जो
कीटनाशक के रूप में जाना जाता है। इसके 1% पावर वाला जो इसका जो ये केमिकल और वहां पर प्रयोग करेंगे तो ये जुए जो है मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और अब इसके रोकथाम के उपाय क्या है, यानी अगर आप इनकी रोकथाम के उपाय को जानते हैं और इन उपायों का अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो ये परमेथीन और ये नारियल तेल, या केरोसिन तेल, या फिर ये डीडीटी, टेल्कम पाउडर, इन सब चीजों के यूज करने की नौबत ही नहीं आएगी और आप इनसे सेफ रहेंगे। तो रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? पर्याप्त स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, शरीर की स्वच्छता पर माने ध्यान देना चाहिए। और यदि आपका शरीर हमेशा साफ स्वच्छ रहता है तो जुओं के न होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। दूसरा, स्नान आप करते हैं तो थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान दे करके और डेली स्नान करने से भी जुओं के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा बताया गया, शरीर के ऐसे भाग जहां पर बाल पाए जाते हैं यानी हेयरी एरिया है, उसकी सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। न बाल रहेंगे न जुए उसमें टिक पाएंगे। बाकी ये स्मूथ स्किन पर तो होते नहीं है। चौथा जो उपाय बताया गया, ये शरीर में 2 पार्ट ऐसे हैं, 2 जगहें ऐसी हैं जिन्हें मैक्सिला और पेरिनियल एरिया के नाम से जानते हैं। तो इन एरिया में काफी सघनता से बाल पाए जाते हैं और ये तेजी से ग्रो करते हैं। तो इनमें जुओं के छिपने की जगह मिल जाती है और ये अपना वहां पर ठिकाना बना लेते हैं और आपको तमाम ये कष्ट देते रहते हैं। तो अगर इनसे बचना है तो एक्जिला और पेरिनियल एरिया के बालों की समय समय पर सफाई की आवश्यकता होगी और समय समय पर उनकी सफाई आप करते रहें तो जुओं के प्रकोप से आप बचे रहेंगे। 5वां जो उपाय बताया गया, संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किए गए बिस्तरा हुआ, कपड़ा हुआ, कंघी हुई, टॉवेल हुआ, इन सबका आवश्यकता अनुसार उपयुक्त उपचार करके ही करना चाहिए। यानी इनको पहले विसंक्रमित कर लेना चाहिए, इनको स्टेरिलाइज कर लेना चाहिए। इसके बाद आप यूज करते हैं तो जुओं के होने का कोई चांस नहीं होता है और आप सेफ रहेंगे। ठीक है, फिर अब हम अगली वीडियो, इस वीडियो को हम अब यहीं क्लोज करेंगे। बाकी अगली वीडियो में फिर कोई इसी तरह की ऐसी कॉमन प्रॉब्लम लेकर के आएंगे जो आपके जीवन में आए दिन कुछ न कुछ दिक्कतें पैदा करती रहती हैं।